पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्गमूल तथा वर्ग निकालना। ठीक है, इसके बाद अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घनमूल और तथा घन। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है घन तथा घनमूल। ठीक है, इस केस में क्या है, जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल संख्या का घन कहलाता है। घन मतलब क्यूब, जैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 = 8। अतः हम कह सकते हैं कि 2 का जो घन है वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 × 3 × 3 लिखा है, तो इसका ये मतलब होगा कि 3 का घन अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब अगले केस में क्या देखते हैं हम, सपोज कोई परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी p/q के रूप में इनको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/4⁵। ठीक है, 2/4⁵ है। इसका ये मतलब है कि 2 की पावर 3 है तथा 4 की पावर 3 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 की पावर 3 है, फिर 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो 4 × 4 × 4 = क्या हो जाएगा, 8/64। यानी 2/4 का अगर कोई घन पूछे तो क्या हो जाएगा, 8/64। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है नोट्स में दिखाया गया है, यदि किसी संख्या 3 समान गुणनखंड होते हैं तो समान गुणनखंड का गुणनफल घनमूल होता कहलाता है। ठीक है, ये तो इसी की सब्स्टिट्यूट है। यानी अगर कोई कहे कि घन क्या होता है तो आप किसी भी अपने वे में बता सकते हैं। किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो जो भी आंसर होगा या उनका गुणनफल जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए घनमूल क्या होता है। घनमूल में दिया हुआ है यदि किसी संख्या के 3 समान गुणनखंड होते हैं तो समान गुणनफल का घनमूल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि कोई संख्या है, जैसे 64 है। ठीक है, 64 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे, 4 × 4 = 16, 4 × 64। ठीक है, तो इसका जो समान गुणनफल होगा, ठीक है, समान जो गुणनफल होगा, जैसे 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, तो उसमें क्या होगा, तो जो 4 होगा वो इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। अगर कोई पूछ रहा है 64 का घनमूल बताइए, तो घनमूल वर्ग होता था तो यहाँ पे कुछ नहीं लगता था, या तो स्क्वायर लिखा रहता था। घन है तो भी यहाँ पे क्यूबिक लिखा रहेगा, यानी जो करने की घात होगी वो 3 हो जाएगी। तो इसका अगर कोई भी पूछे हमसे कि जो घनमूल होगा वो क्या होगा, तो 64 के हम फैक्टर कर देंगे। 64 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 × 4 × 4 समान फैक्टर है, अतः जो नंबर्स होगा वो इसका घनमूल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, यानी किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए संख्या पर करने की घात 3 या कोई भी नंबर्स होगा उसकी पावर 1/3 का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आपको। एग्जाम्पल है 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनमूल है तो हम फैक्टर विधि से निकाल लेते हैं सीधा सा। तो इसको पहले जैसे लासा निकालते थे हम लोग फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, उसी प्रकार क्या करेंगे, 1728 के हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए बड़ी संख्या है, था हम एलसीएम विधि से इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या निकले हैं, ध्यान दीजिए, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3। अब देखिए, चूँकि घनमूल निकालना है तो घनमूल का मतलब जो करली होगी, करली की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, करली की घात यहाँ पे कितनी है, यानी जो करली लगी है उसकी घात है 3। ठीक है, तो जब भी 3 होती है यानी घनमूल होगा। हमेशा याद रखिए, अगर वर्गमूल है तो करली के बाहर से हम बाहर जब भी निकालेंगे तो यानी स्क्वायर वाले टर्म्स निकलेंगे। अगर घनमूल है, ठीक है, घनमूल दिया हुआ है तो घनमूल में 3 निकलते हैं। अगर चतुर्थ मूल होता है तो वहाँ पे 4 टर्म्स कॉमन लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बना लेंगे। अब जो भी पेयर बन रहा है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये पेयर बन रहा है तो ये 2 आ गया, ये पेयर बन रहा है तो ये 2 आ गया, ये 3 बन रहा है तो ये 3 आ गया। तो 2 × 2 = 4 × 3 = 12, यानी 12 जो होगा वो 1728 का घनमूल हो जाएगा।
ठीक है, हमेशा रखिए, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे आपको फैक्टर करना है। फैक्टर जैसा कि हम लोग पहले किए हैं उसी प्रकार करना है। यहाँ पे कंडी के अंदर रखेंगे और यहाँ पे लगा सकते हैं आप, पावर जो है 3 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए घनमूल निकालना है, तो पेयर जो होगा 3-3 का बनेगा, 3-3 का पेयर बनेगा। तो इसके लिए क्या रहेगा, 3-3 का पेयर बनेगा। तो इस केस में क्या होगा कि 2 बाहर निकल आएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा, ये 3 बाहर निकल आएगा। ठीक है क्लास, तो इस केस में क्या होगा कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 91,125, ठीक है, 91125, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो सेम उसी प्रकार जैसे हमें अभी किया था, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर की विधि आप सबको आती है, नहीं आ रही है तो एक बार रीड कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले छोटी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, तो 3 से शायद कट जाएगा, लेकिन हम सीधा सीधा 5 से काटते हैं। यहाँ पे देखिए, याद रखिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिखवाया था, कुछ संख्याएं थी उनको कटने के कुछ रूल बताए थे, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 2 से कौन संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता था, इसी प्रकार 3 से कौन सी संख्याएं आती हैं जिनके अंकों का योग, इन सभी जो भी संख्या होगी उनके अंकों का योग या 3 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ रूल थे वो आप लोग रीड कर लीजिएगा ताकि आसानी हो कि संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 91,125 है, इसको पहले 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 18,225, फिर 5 से काटेंगे तो 3,625, फिर देखिए 3 से काटा है तो 3 से कटती जाएंगी संख्या, फिर कट जाएंगे, जो भी आएगा डजन मैटर, क्या आ रहा है वो हमको नहीं देखना है। देखिए यहाँ पे करनी के अंदर लिख दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं करनी के घात 3, अगर है नहीं तो ऊपर तो लिखा ही घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे 3-3 के पेयर बना लेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 है तो ये 5 निकल आएगा, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 है तो 3 निकल आएगा, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 है तो 3 निकल आएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 5 3 15 तो 45, तो 45 हो जाएगा इसका घनमूल, यानी 91,125 का 45 जो है वो आंसर आ जाएगा, 45 वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक देखते हैं, सपोज एक संख्या है 2,197, लेकिन वो संख्या कैसी है, माइनस की है। ठीक है, कैसी संख्या है, माइनस की संख्या है। ठीक है, माइनस की संख्या है, इसलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो जैसा हमें याद है कि पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर में क्या आएगा, 13 गुणे 13 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे करनी नहीं लगी है, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। 13 गुणे 13 गुणे 13 हो जाएगा, लेकिन क्या है, माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, ये यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है, माइनस का रहेगा तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 13 जो है वो आंसर आ जाएगा। ये गलती से यहाँ पे करनी छूट गई तो इसको लगा लीजिएगा, करनी की घात 3 है। ठीक है, चूँकि घनमूल निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, करनी की घात जो है 3 है, 343/125 को हल करना है। तो चूँकि 3 है इसलिए क्या होगा, घनमूल निकलेगा। तो घनमूल के लिए क्या होता है, 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, ऊपर नीचे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा कि 7 निकल आएगा ऊपर और नीचे 5 निकल आएगा, तो 7/5 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभ्यास प्रश्न के लिए हैं। ध्यान दीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभ्यास प्रश्न के लिए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभ्यास प्रश्न के लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिर 5,31,441 का घनमूल ज्ञात करना है, का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, का हमें घनमूल ज्ञात करना है। फिर क्या है, देखिए 5,51,368 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। फिर एक संख्या है अंडरवुड माइनस का 2,197/1331 को हल करना है। फिर एक है 4 नंबर है, अंडरवुड कड़ी की घात 3 है, 27 गुणे 64, इसको हमें हल करना है। फिर है 1728/1000 का घनमूल ज्ञात करना है। फिर है अंडरवुड कड़ी की घात 3 है, 125 गुणे 343 का मान ज्ञात करना है आपको। फिर क्या है 2601 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको भाग विधि से। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर क्या है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अंडरवुड करने की घात 3 है, 1331 गुणे करने की घात 3 है,
-1728 को आपको हल करना है। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हैं, ये आपको लगाना है और आपको ERP के थ्रू जहाँ पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है वहीं पे ऊपर एक अपलोड का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप PDF या इमेज जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ERP के थ्रू ही, उससे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्या पढ़ा गया है। देखिए आज पढ़ा गया है जो सेकंड चैप्टर था, याद करिए यहाँ तक पढ़ाया था मैंने। सेकंड चैप्टर था वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, वर्गमूल दोनों विधियों से ज्ञात कर लिया गया था। एक विधि थी भाग विधि, दूसरी विधि थी गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता था, गुणनखंड विधि में केवल फैक्टराइजेशन होता था। यहाँ देखिए पेयरिंग बन गई, उसके बाद निकाल लिया जाता था। भाग विधि में क्या होता था, भाग विधि में ये विधि थी, ऐसे करके हम लोग निकालते थे। ठीक है, नेक्स्ट आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना था हमें घन तथा घनमूल। ठीक है, तो घन क्या होता है, जब किसी संख्या को लगातार 3 बार गुणा किया जाए, या सेम ही संख्या को जब 3 बार गुणा किया जाता है तो उसका जो मान आता है, जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है, 8। 8 का मतलब ये नहीं जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है तो आंसर कितना है 8। जो ये 8 होगा वो उसका घन हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी जैसे x गुणे x होगा तो इसका घन क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का घन उसकी घात 3 होता है। ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का जो घन होता है उसकी घात 3 होता है। ठीक है, यानी 3 का घात 3 का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, या 3 गुणे 3 गुणे 3 होगा, या अगर x है, कोई भी नंबर से XYZ अगर x है तो x गुणे x हो जाएगा, यानी x⁴ हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या है, कुछ एग्जाम्पल थे हम लोगों ने अभी देखे हैं। 1728 का जैसे घनमूल निकालना है तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर के लिए वही पुराना मेथड है हमारे पास। कोई भी संख्या है तो उसके पहले फैक्टर ऐसे कर लीजिए भाग विधि से। जब ये फैक्टर हो जाएंगे तो देखिए घन है, घन का मतलब होगा कि पावर 3 है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी होगा वो पेयरिंग 3 में होगा। तो 3 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, 3 के जोड़े जो जब भी ऐसे हम बना लेंगे तो जैसे ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 निकल आया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 2 निकल आया, ये 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 निकल आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणे 3 हो गया, तो 2 दूना 4 3 12 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है 91,125 को हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। हमने क्या किया, सबसे पहले फैक्टर कर लिया, उसके बाद पेयरिंग कर ली, 3 की पेयरिंग कर ली, जो एक 5 निकल आया, दूसरा 3, फिर तीसरा 3 निकल आया। तो अब इस केस में क्या होगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 3 15 या 45 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल अभी देखा है जस्ट माइनस का। माइनस में क्या होता है, जाहिर सी बात है, अगर किसी भी की पावर अगर सम होती है तो अगर माइनस है, माइनस में संख्या है तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या की घात जो होगी वो विषम होगी, विषम सपोज 3 3 5 7 होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो नंबर्स आएगा आंसर, वो लास्ट में आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। हमेशा याद रखिए, आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। हमें यहाँ पे घनमूल निकालना है 2197 का, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे करली लगाना मैं भूल गया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करली लग जाएगी और घात 3 हो जाएगी। अब -13 हो जाएगा, फिर उसके बाद -13 कॉमन, यानी PS बनना है तो -13 आ जाएगा बाहर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में सेम है, को हल करना है आपको। अंडर रूट लगा, इसके पावर 3 है तो इसका मतलब घनमूल होगा। तो घनमूल है तो घनमूल निकालने के लिए सेम प्रोसीजर है, पहले इनके फैक्टर करेंगे, फिर 3 के पेयर में निकाल लेंगे। 7 निकल रहा है, इधर देखिए नीचे 5 निकल रहा है, तो 7/5 जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इनको आप लोग लगा के सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, कल अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मैं पढ़ा रहा था, आपको क्वेश्चन दे रहा था। ठीक है, कुछ लोग भेज रहे हैं, कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, तो अब कल की क्लास में क्या होगा, यही क्वेश्चन हम सॉल्व भी कराएंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपके एग्जाम्पल जो हैं वो लगते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, दूसरी बात जो बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि आप लोग क्या है क्वेश्चन पोस्ट नहीं कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन पोस्ट करो तो उसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स है सॉल्व की जाए, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहे हो, बस पढ़ा दिया जाता है।